वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा है कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल क्रिप्टो करेंसी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बिटकॉइन के एक क्रिप्टो करेंसी है और इस आर्टिकल में हम आपको इसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे और इसके हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही बताएंगे कि इसका भारत में चलन है या नहीं, इसका भविष्य में इस्तेमाल कैसे होगा। क्रिप्टो करेंसी की पूरी ABCD के बारे में हम यहाँ पर खुलकर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्या होती है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है क्रिप्टो, जो कि लैटिन भाषा शब्द क्रिप्टोग्राफी से बना है और जिसका मतलब होता है छुपा हुआ या छुपी हुई। करेंसी भी लैटिन के क्यूरियंटिया से आया है, जो कि रुपए पैसे के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या हुआ? छुपा हुआ पैसा या गुप्त पैसा, यानी डिजिटल रुपया। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के इंटरनेशनल एंड कमोडिटी रिसर्च के लीड और क्रिप्टो करेंसी पर गहरी पकड़ रखने वाले क्षितिज पुरोहित बताते हैं कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं। यानी ये मुद्रा एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह आपके हाथ में नहीं आएगी, ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इसे आसान भाषा में हम किस तरह से समझें। जैसे अपने हर देश की एक मुद्रा होती है, जैसे भारत का रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियाल है, इंग्लैंड के पास यूरो है। हर देश की अपनी अपनी करेंसी है, यानी एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्य हो और वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए करते हों, यानी जिसकी कोई वैल्यू हो, करेंसी कहलाती है। दोस्तों, किसने बनाई इस करेंसी को, किसने बनाया और क्यों बनाया, इसका इतिहास हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैंने जो जानकारी ली वो ली थी, जो क्षितिज हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी 2009 में सातोशी नाकामोटो ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई निवेशकों ने या देशों ने डिजिटल मुद्रा पर काम किया था। USA ने 1996 में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था, ऐसा गोल्ड जिसे रखा नहीं जा सकता था लेकिन दूसरी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। हालांकि 2008 इसे बैन कर दिया गया। वैसा ही 2000 की साल में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा था। बिटकॉइन से महंगी वर्चुअल करेंसी। आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। ये सिर्फ डिजिटल के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत में इसे अवैध करार दिया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल करार दिया गया। कुछ देश तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर ये करेंसी काम कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है और इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफी पहेली को हल करके ब्लॉक के लिए उचित हैश कोड ढूंढते हैं। इसका कोई हैश कोड जो खोजने के बाद क्या होता है, जब कोई माइनर पुख्ता हैश खोजकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरे नोड के जरिए उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया को आम सहमति कहा जाता है। आम सहमति मिलने के बाद क्या होता है दोस्तों, जब आम सहमति मिल जाती है, अगर कॉन्सेंस हो गया, समझिए कि ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो गई, वह सही पाई गई, उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन दे दिए जाते हैं। ये एक रिवार्ड है जिसे काम का सबूत माना जाता है। कितने तरह की होती हैं आखिर ये क्रिप्टो करेंसी? दोस्तों, अब दिमाग में एक सवाल और भी उठ रहा होगा आप लोगों के कि ये डिजिटल रूप में तो है, लेकिन ये कितने तरह की होती है। इसको लेकर क्षितिज पुरोहित बताते हैं कि देखा जाए तो कुल 1800 से ज़्यादा क्रिप्टो मुद्राएं उपलब्ध हैं जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कई नाम हैं दोस्तों, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, मैं लिख के लाई थी ये नाम। हाँ, तो दोस्तों, इनके नाम हैं एथेरियम है, लिटकॉइन है, डॉग कॉइन है, फेयर कॉइन है, पिर कॉइन है, रिप्पल है। इस तरह से कई तरह के इसके नाम हैं और कुल 1800 प्रकार की ये करेंसी है।
दोस्तों एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम इस क्रिप्टो करेंसी पे भरोसा करें और कैसे करें। दोस्तों जो इसके एक्सपर्ट हैं, जाने माने एक्सपर्ट क्षितिज, वो कहते हैं कि लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि बिटकॉइन लगभग $180 से 200 के आसपास आकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जनता द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ और ये अधिक विश्वास प्राप्त करता जा रहा है। पिछली तिमाही में बिटकॉइन के मार्केट कैप में लगभग $700 मिलियन जोड़े थे। हालांकि सितंबर 2020 के बाद से कीमत लगभग दोगुने से अधिक है। कई देश लाने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को दोस्तों। हालांकि इस बात पर बहस हो रही है कि ये बबल स्पेस में है और किसी भी समय ये फट सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर स्वीकृत और नए निवेशकों द्वारा प्रवेश करने से और अधिक वैल्यूएबल हो गई है ये चीज़। भरोसा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कई देश अब अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। पहले सरकार इसे बैन करने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब इसमें नरमी देखी गई है। दोस्तों आगे हम जानते हैं कि आखिर भारतीय मार्केट प्लेयर कौन कौन हैं और वो लोग क्या कहते हैं। हमारे मोबाइल वॉलेट से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जहां हम अपना पैसा स्टोर करते हैं। बिटकॉइन वॉलेट की बात कर रही हूं और उसी से ट्रांजैक्शन करते हैं। दोस्तों वाइजेरेक्स, यूनिकॉर्न, जिपे भारतीय कंपनियां हैं जो बिटकॉइन के कारोबार में हैं। आगे हम जानते हैं कि आखिर क्या कहते हैं वाइजेरेक्स के फाउंडर। वाइजेरेक्स, इसका नाम मुझे याद ध्यान से नहीं है, इसकी स्पेलिंग है WAZIRX। अब बना लेना भाई क्या नाम होता है, मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है। तो इसके जो फाउंडर CEO हैं निश्चल सेठी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में अभी इसे लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि देश में इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। लोग इसके बारे में सुनते तो हैं लेकिन डर जाते हैं कि वास्तव में इंटरनेट पर मौजूद सारी चीज़ें अनरेगुलेटेड हैं। ओला, उबर सहित ई-कॉमर्स भी अनरेगुलेटेड है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि रेगुलेटेड नहीं होने से फ्रॉड और स्कैम की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं दोस्तों। अब दूसरा सवाल आपके मन में यह भी आता है कि क्या हम क्रिप्टो करेंसी खरीदें या इसको खरीदने से बचें। इस सवाल का जवाब भी आसान हो गया है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते अब बाजार में ढेरों क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं। देश में बिटकॉइन और डॉककॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना अब काफ़ी आसान है। पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स, वही स्पेलिंग है उसकी अब मुझे नहीं आती है भाई, WAZIRX, जिपे ZEBPAY इस तरह से हैं, और कुबर और कॉइनडॉक्स गो के नाम से इसे शामिल किया गया है। इन्वेस्टर्स, कोइनबेस और बिनानेस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बिटकॉइन, डॉककॉइन और इथेरियम जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी ये खरीद सकते हैं। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि खरीदारी के ये सभी प्लेटफॉर्म 24 घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म पर साइन अप करना है, इसके बाद अपना KYC प्रोसेस पूरा करना है, वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र करनी होगी और इसके बाद आप इसकी खरीदारी कर पाएंगे। क्रिप्टो के साथ क्या क्या किया जा सकता है, ये भी अपना एक सवाल बनता है। दोस्तों जुलाई को क्रिप्टो करेंसी से दुनिया का सबसे महंगा हीरा खरीदा गया। इससे पहले साफ हो गया कि इससे भौतिक चीज़ें भी भविष्य में खरीदी जा सकती हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है। क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में इसे हम नहीं रख सकते। न ही बैंक के लॉकर में इसको रखा जा सकता है क्योंकि डिजिट्स के रूप में ये ऑनलाइन रहती है। इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी आदि आदि कहा जा सकता है। इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज़्यादा है। कुछ टॉप करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी हजारों गुना ज़्यादा है। तो जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट क्या है। वह जगह जहां क्रिप्टो करेंसीज की फ्री फरोख्त और ट्रेडिंग होती है उसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से इसको हम जानते हैं। क्रिप्टो का भविष्य क्या है। बिटकॉइन के बारे में दो बातें सबसे अहम हैं। यह है डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है
और दूसरे इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को इस समय भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। सरकारें इसे शक की निगाहों से देखती हैं और इसे पारंपरिक करेंसी के लिए खतरा मानती हैं। सरकारों को ये भी लगता है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रही है और वास्तविक दुनिया के समांतर चलने की कोशिश भी ये करती नजर आ रही है। तो आखिर सरकार का क्या रुख है? दोस्तों, सबसे अहम बात यही है कि केंद्र सरकार नए प्रस्तावित बिल में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा सकता है। इस बाबत वर्ष 2017 में एक कमेटी का केंद्र ने गठन किया था और इस कमेटी ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव दिया था। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सरकार सभी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का फैसला ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। नए बजट में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई खुलकर बात नहीं हुई, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर 30% तक टैक्स लगा दिया गया। तो इससे पता चल रहा है कि अब सरकार भी इसको लागू करने के मूड में दिख रही है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने बजट में अपनी एक डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च करने की बात की है। तो क्या वाकई में क्रिप्टो करेंसी से कार, गाड़ी जैसी कोई चीज़ें खरीद सकते हैं हम दोस्तों? ये एक बड़ा सवाल है।